अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फर्स्ट ईयर क्लास के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 7 का नेम है हमारे पास वेव्स एंड वाइब्रेशन। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में से सबसे पहला न्यूमेरिकल 7.1 इसकी स्टेटमेंट है द स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी विल इट रेजोनेट इफ इट्स लेंथ इज 6 मीटर। हमें उन्होंने लेंथ और स्पीड गिवन है, जबकि हमने फाइंड क्या करना है, हमने ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में पहली चीज़ जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास स्पीड है जो गिवन है 24 मीटर पर सेकेंड। एक हमें उन्होंने लेंथ गिवन है जो कि 6.0 मीटर है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एफ़। आपकी बुक पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला लिखा हुआ है वो है हमारे पास V = V/2L। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है। हमारे पास V भी गिवन है और L भी गिवन है। हमने सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। V हमारे पास है 24, जबकि L की वैल्यू है हमारे पास 6। इनको मल्टीप्लाई करें आप, 24 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, और साथ में फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये हमारा न्यूमेरिकल 7.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.2 की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.2 की स्टेटमेंट है हमारे पास द लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर वाटर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.75 मीटर इज 400 हर्ट्ज। कैलकुलेट स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग। इस न्यूमेरिकल में हमें फ्रीक्वेंसी और लेंथ गिवन है और हमने स्पीड फाइंड करनी है। सेम आपने वही फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 400 हर्ट्ज और लेंथ है हमारे पास 0.75 मीटर। हमने फाइंड स्पीड करनी है। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला था V/2L, तो यहाँ से आपने V को अलहदा कर देना है और ये हमारे पास हो जाएगा 2LF। अब आपने सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। लेंथ हमारे पास क्या है 0.75। एफ़ की वैल्यू हमारे पास है 400। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 600 और साथ में वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7.2 भी कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7.3 की स्टेटमेंट है हमारे पास अ ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विद एन अदर ट्यूनिंग फोर्क B। जो ट्यूनिंग फोर्क A है वो 4 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है अदर ट्यूनिंग फोर्क B के साथ। इट इज़ फाउंड बाय लोडिंग B विद सम वैक्स द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 6 बीट्स पर सेकेंड। मतलब जो बीट फ्रीक्वेंसी A की थी वो 4 से अब 6 इंक्रीज हो गया। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज़ 320 हर्ट्ज डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ B व्हेन लोडेड। हमने A की फ्रीक्वेंसी गिवन है जबकि हमने B की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ A हमारे पास है 320 हर्ट्ज और इनिशियल बीट्स हमारे पास कितनी हैं 4 एंड आफ्टर लोडिंग हमारे पास कितनी हो गई हैं, वो हो गई हैं हमारे पास 6। हमने फाइंड क्या करना है, हमने FB फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना है। इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी, ओके, ये आपने ऊपर लिख लेना है। फिर इसको यूज़ करके हमने यहाँ पे एक फार्मूला अपने याद रखना है FA माइनस FB इक्वल है हमारे पास जितनी उसकी इनिशियल बीट थी ना, यहाँ पे हमारे पास 4 है, सो हम ये लिखेंगे 4 के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे FA जो हमारे पास गिवन है वो 320 है, सो आपने यहाँ पे 320 लिख लेना है माइनस FB उसका मॉड इक्वल्स टू हमारे पास 4। अब यहाँ पे इसको इस साइड पे रहने दें, इसको साइड पे ले जाएं और उसके साइड पे ले आएँ। ये हमारे पास आ जाएगा FB इक्वल्स टू 320 माइनस 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3
116 और साथ में हर्ट्ज। ओके, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई इनिशियल बीट के लिए। अब हमने फाइंड करनी है फाइनल के लिए फ्रीक्वेंसी। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो फाइनल वैक्स है ना, चेंज इन बीट जो है वो किस वजह से है, वैक्स की वजह से है। वैक्स को हम वी बी प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। वैक्स वाली जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे आप कह लें फाइनल बीट फ्रीक्वेंसी। हमारे पास हमेशा लेस देन होती है जो इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी होती है, बिकॉज जो वैक्स है वो डिक्रीज़ कर देती है फ्रीक्वेंसी को। इसलिए आपने ये चीज़ याद रखनी है। और अब आपको पता चल गया कि ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये इस फ्रीक्वेंसी से छोटी आएगी। तो आपने इसके लिए एफ ए, यहाँ पे एफ बी आप लिखेंगे, एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ बी प्राइम इक्वल्स टू 6। सेम वही चीज़ आपने फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन आपने इस साइड पे जो है वो 6 कर देना है, बिकॉज बीट जो है वो वैक्स के बाद आई है। जो बीट आपने वो लिखनी है और इस साइड पे आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ये एफ बी प्राइम। और हमने फाइंड क्या करनी है, एफ बी प्राइम, बिकॉज यहाँ पे वैक्स यूज़ हो रही है। सो आपने वैक्स के बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी बी आई है हमने वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, 320 माइनस एफ बी प्राइम, और यहाँ पे हमारे पास इक्वल है 6 के। अब बी को, एफ बी को साइड पे ले जाएं, 6 को इस साइड पे लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 320 माइनस 6 इक्वल्स टू एफ बी प्राइम। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 314, और ये हमारे पास 7 फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। सो ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.4 की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.4 जिसकी स्टेटमेंट है, अ स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सपोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन एट अ लोअर एंड। द डायमीटर ऑफ wire is 0.50 millimeter at its length from fixed point to its weight is 1.5 meter. Calculate the fundamental frequency emitted by the wire when it is plugged. Density of steel wire is 7.8 multiplied 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे हमारे पास जो डाटा गिवन है वो एक टेंशन गिवन है, हमारे पास 80 न्यूटन जो प्रोड्यूस हो, या वेट की वजह से जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो टेंशन, वो हमारे पास 80 न्यूटन है एट लोअर एंड। डायामीटर गिवन है हमारे पास वायर का जो कि 0.50 मिलीमीटर है। हमारे पास उसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है। हमने एरिया उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जबकि डेंसिटी जो है उसकी वो है हमारे पास 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सबसे पहले हम गिवन डाटा, एक तो हमारे पास गिवन डाटा में टेंशन है जो कि 80 न्यूटन है, लेंथ जो हमारे पास गिवन है वो है 1.5 मीटर, डायामीटर उसका हमारे पास 0.50 मिलीमीटर है, और एक हमारे डेंसिटी उन्होंने गिवन है वो हमारे पास 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एफ। इसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिख लेना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2L √T डिवाइडेड बाई म्यू। ओके, ये हमारे पास हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। यहाँ पे हमारे पास म्यू नहीं है, टेंशन गिवन है, लेंथ गिवन है, और हमने अब म्यू फाइंड करना है। म्यू का फार्मूला हमारे पास होता है रो क्रॉस एरिया। रो हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड अब क्या करना है एरिया। एरिया का फार्मूला आप सबको पता होगा, एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास आर गिवन नहीं है, इसलिए हम आर को डायामीटर को यूज़ करके आर फाइंड करेंगे। आर हमारे पास इक्वल होता है d/2 के। सो हमारे पास डी हमारे पास क्या है 0.50 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 2। 0.50 मिलीमीटर हमारे पास इक्वल है मिली 10⁻³ है ये, डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा जो रेडियस आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.00025 और साथ में मीटर। अब हमने फाइंड करना है इसको यूज़ करके एरिया। एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर के इक्वल।
एरिया पाई की वैल्यू 3.14 है। एरिया की हम रेडियस की हम वैल्यू लगाएंगे 0.00025 इसका स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर लेके ये मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00000199625। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन से को यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेना है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे पॉइंट को जब हम लेके जाएंगे तो साथ पे हम राइट साइड की तरफ गए, इससे 10 पर माइनस जो ऊपर हम जितने पॉइंट्स हमने मूव किया उतना आएगा। यहाँ पे हमने 7 पॉइंट किया तो ये -7 आ गया, साथ में ये 1.96 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप आगे 25 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास हमारा एरिया आ गया, साथ में एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने फाइंड करनी है म्यू की वैल्यू, जो कि हमारे पास रो क्रॉस ए के इक्वल है। रो हमारे पास कितनी है, रो की वैल्यू है हमारे पास 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ और साथ में एरिया जो हमने फाइंड किया वो 1.96 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.00153 किलोग्राम पर मीटर। ये हमारे पास यूनिट है म्यू का। अब हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास है 1/2L टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू। अब 1/2 लेंथ हमारे पास कितनी है 1.5 मीटर और साथ में अंडर टेंशन हमारे पास कितनी है 80 न्यूटन डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है 0.00153। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 3 आ गया, ये अंडर रूट और साथ में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5261.96। ओके, आपने अब इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 और ये 228.60। अब आपने इसको 3 से डिवाइड कर लेना है। देन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है 76.2 और साथ में फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.5 की तरफ। न्यूमेरिकल 7.5 की स्टेटमेंट है हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नियरली 500 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एनर्जी that falls on the solar panel having area of 0.50 मीटर स्क्वायर in 4 hours। यहाँ पे हमारे पास गिवन में टाइम गिवन है, एरिया गिवन है और हमारे पास उसकी जो इंटेंसिटी है ना 500 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। इंटेंसिटी आई जो है हमारे पास वो है 500 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया जो है वो गिवन है 0.50 मीटर स्क्वायर और टाइम हमारे पास टी गिवन है 4 आवर्स। इसको हम 4 मल्टीप्लाई बाय 60, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको सॉल्व करके आपने सेकंड में ये निकाल लेना है, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 14,400 सेकंड। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है उसके एनर्जी फाइंड करनी है हमने ई। इसको सॉल्व करने के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो है हमारे पास E = I/AT। आई हमारे पास इंटेंसिटी है, ए हमारे पास एरिया है और टी हमारे पास टाइम है। एरिया भी गिवन है, इंटेंसिटी भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। सिंपल आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। इंटेंसिटी हमारे पास है 500, एरिया हमारे पास है 0.50, टाइम हमारे पास है 14,400 सेकंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ और साथ में एनर्जी का यूनिट जब। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे आज के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।